तो नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथियों। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार, आपका अपना यूट्यूब चैनल अशोका द एग्जाम गुरु में। मैं हूं आपका अपना दोस्त विजय मौर्य। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे और अपनी तैयारी को और अच्छा कर रहे होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आप सभी को जानकारी है, हम लोग यूपीएससी 2017 में पूछे गए सभी सवालों को टॉपिक वाइज डिस्कस कर रहे हैं। तो जैसा कि पिछली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 तक डिस्कस कर चुके थे, आज क्वेश्चन नंबर 23 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो सभी साथी एक बार जोरदार तरीके से शेयर करो, लाइक करो, और जो साथी नए हैं हमारे साथ पहली बार जुड़े हुए हैं, एक बार चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। तो चलो मेरे प्यारे साथियों, हम बिना देर किए स्टार्ट कर रहे हैं आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला सवाल यानी कि क्वेश्चन नंबर 23 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 ये रहा आपकी स्क्रीन पर। तो जल्दी से आप लोग सॉल्व करेंगे। सवाल क्या है भाई, 3 मिश्रण के बराबर मात्रा में पेट्रोल और मिट्टी के तेल का अनुपात 2:3 है तथा 2:3, 4:3 और 6:1 के अनुपात में है। अगर तीनों को एक साथ मिलाया जाता है तो आखिरी मिश्रण में पेट्रोल और मिट्टी का तेल किस अनुपात में होगा। तो ये बेहद आसान सवाल है, आप लोग जल्दी से एक बार सब लोग ट्राई कर सकते हो, आसानी से हम लोग कर पाएंगे। एक शानदार ट्रिक का इस्तेमाल करके इस सवाल को हम लोग कर लेंगे। हाँ भाई, तो जल्दी से एक बार सब लोग ट्राई कर सकते हो, बिल्कुल। तो देखिए कैसे करना है इस सवाल को, आप लोगों ने आंसर कर लिया होगा। 3 मिश्रण के बराबर मात्रा में 3 मिश्रण है, एक में 2:3 पेट्रोल और क्या है आपका, पेट्रोल और मिट्टी, पेट्रोल और P फॉर पेट्रोल, M फॉर मिट्टी लिख दिया मैंने यहाँ पर। 2:3, 4:3 और 6:1 के अनुपात में मिलाया जाता है। मतलब इन तीनों को इकट्ठा करके मिलाया जाता है। तो जो आखिरी मिश्रण बनेगा उसमें पेट्रोल और मिट्टी के तेल का अनुपात पूछा गया है। तो बेहद आसान सवाल है, आसानी समझ पाओ कैसे करके प्यारे साथियों कि भाई एक करें 3 जो है पात्र हैं समान मात्रा के हैं, समान मात्रा के हैं। इनमें पेट्रोल और डीजल 2:3, 4:3 और 6:1 के अनुपात में मिला हुआ है। हमने इन तीनों को मिलाना है। जो नया मिश्रण बनेगा उसमें पेट्रोल और मिट्टी के तेल का अनुपात पूछा गया। तो बेहद आसान सवाल है। देखो एक बात बताओ, ये कह रहे हैं समान मात्रा है, समान मात्रा के 3 पात्र है ना, समान मात्रा के मैं बोल रहा हूँ कि 3 मिश्रण है, ठीक है। तो पहला जो मिश्रण है उसमें देखो 2 और 3 अनुपात कितना हो रहा है, 5। इसमें देखो 4 और 3 7, इधर 6 और 1 कितना 7। ये कह रहे हैं समान मात्रा के 3 मिश्रण हैं। अगर ये समान मात्रा के हैं तो इनका जो अनुपातिक योग होना चाहिए वह बराबर होना चाहिए। मतलब क्या है कि 2 और 3 कितना 5, 4 और 3 कितना 7, 6 और 1 कितना 7। तो ये तीनों जो है कुल अनुपात कैसा होना चाहिए था, बराबर होना चाहिए था। बोला गया समान मात्रा के 3 मिश्रण। तो जब समान मात्रा के मिश्रण हैं तो इनका अनुपातिक योग भी कैसा होना चाहिए था, समान। तो अब समान नहीं है तो समान पहले बनाना पड़ेगा। तो समान बनाने के लिए यहाँ पर देखो 7 है, नीचे यहाँ 5 है, ऊपर गुणा कर दो 7 से, यहाँ पर 7 से गुणा करोगे और यहाँ पर भी 7 से गुणा करोगे। नीचे 5 से गुणा होगी, यहाँ 5 से गुणा, यहाँ 5 से गुणा, यहाँ पर 5 से गुणा, यहाँ पर भी 5 से गुणा, यहाँ पर 5 से गुणा और यहाँ पर भी कितने से गुणा 5 से। देखो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 हो जा रहा है। तो इस ये वाला हमें चाहिए। तो 7 दूनी कितना 14, अनुपात 7 तियां कितना 21, 5 चौक कितना 5 चौक कितना होगा 20। इधर आओगे तो हमारा 5 तियां कितना होगा 15 होगा। ऐसे यहाँ पे 5 छक कितना 30 और 5 एकम कितना 5। अब इनका क्या देखो 14 और 21 35, 20 और 15 35, 30 और 5 35। मतलब इनका क्या हो रहा है, टोटल जो मात्रा है वो कैसी हो रही है, बराबर हो जा रही है क्वेश्चन के अनुसार से। अब इसको मिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। हम तीनों मिश्रण को मिलाएंगे तो भाई देखो पेट्रोल और मिट्टी कितना कितना हो जाएगा। तो 14 20 कितना 34 और 30 कितना 64, ठीक है भाई। ऐसे 21 15 कितना होगा, 21 15 हो जाएगा भाई 26 और 26 5 कितना हो जाएगा 41। 21 15 होगा आपका 36 और 36 5 कितना 41। तो ये आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक होगा इसमें, ऑप्शन नंबर कौन सा ठीक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो रहा है।
ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर ठीक हो जा रहा है। ठीक है, यूपीएसआई 20 दिसंबर 2017 की जो पहली शिफ्ट है इसमें ये पूछा हुआ सवाल है। तो आई होप सबको सवाल समझ में अच्छे से आ गया होगा। तो इस तरह के और भी सवाल पूछे गए हैं आज के सेशन में एक आध सवाल आपको इस तरह का और मिलेगा। चलो प्यारे साथी, क्वेश्चन नंबर 24 जल्दी से बताओ सब लोग फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 24, 10 मिश्रण पानी मिले 10 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन को 10% पानी मिले 20 लीटर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन में मिलाया जाता है। तो अम्ल परिणामी विलयन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रतिशत ज्ञात करें। सवाल समझ में आ रही है? एक तो मतलब 10% वाटर है और जो मिश्रण है वो कितने लीटर का है? 10 लीटर का है। और दूसरा मिश्रण है जिसमें क्या है आपका, उसमें भी 10% पानी है, उसमें भी 10% वाटर है, लेकिन ये मिश्रण है आपका 20 लीटर का। ठीक है, इसमें हाइड्रोक्लोरिक मतलब पानी और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का एक मिश्रण है 10 लीटर का, उसमें 10% पानी है। ऐसे यहाँ पर एक मिश्रण है हमारे पास 20 लीटर का, उसमें भी 10% पानी है। तो ये कह रहे हैं कि अगर इन दोनों को मिला दिया जाए, तो उसमें क्या पूछ रहे हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रतिशत पूछ रहे हैं। तो आप लोग कर सकते हो, जल्दी से सब लोग भाई कमेंट करके बताओ फटाफट से क्या आंसर हो सकता है इसका, जल्दी से बताओ। देखो बेहद आसान सवाल है। हम पहले ये निकालें कि अगर इन दोनों को मिलाएंगे मिश्रण को तो पानी कितना होगा, ठीक है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कितना होगा, फिर परसेंटेज निकाल लेंगे। तो एक बार सब लोग जल्दी ट्राई कर लो फटाफट, जल्दी से, आपके पास समय है 30 सेकंड का, जल्दी सब लोग ट्राई कर लो आसानी से। हाँ भाई, जल्दी से सब लोग ट्राई कर लो, सब लोग जल्दी से ट्राई कर लो, बेहद आसानी से कर पाओगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, कैसे करना है देखो बहुत आसान है। एक बात बताओ, ध्यान से सुनो मेरी बात, ध्यान सुनना मेरी बात को। 10% का मतलब कितना होता है? 10% का मतलब होता है 1/10, ये तो सबको पता होगा। यानी कि 10 लीटर में से अगर 1/10 पानी है तो यानी आप बोल सकते हो जो पहला जो मिश्रण है इसमें अगर मैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मतलब HCl की बात करूं और वाटर की बात करूं तो 10% वाटर का मतलब 1 लीटर पानी होगा और 9 लीटर क्या होगा? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होगा। ऐसे इसमें कर सकते हो। 10% का मतलब 1/10 निकालोगे इसका, या 20 का 10% निकालोगे तो 2 लीटर पानी आएगा इसमें, और बाकी 2 लीटर अगर पानी है 20 लीटर में से तो 18 लीटर क्या हो जाएगा आपका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा। बस इनको ऐड कर दो तो 18 9 कितना हो रहा है? 9 17 27 हो रहा है। 2 और 1 कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। 2 और 1 कितना हो रहा है? 3 हो रहा है। तो अब देखो इसमें पूछा गया है किसका? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा किसमें पूछी गई? परसेंटेज में। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा आपकी कितनी है भाई? 27 है, 27 मात्रा है नया वाला जो मिश्रण है। और कितने में से? 27 लीटर तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है उसमें, और 3 लीटर पानी है, यानी कि 30 लीटर मिश्रण है। 30 में से 27 लीटर आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, और परसेंटेज का मतलब गुणे में कितना? 100। तो 0 से 0 कैंसिल, 3 नेम 27, यानी कि 90% इसका आंसर हो जाएगा। 90% इसका आंसर हो जाएगा। अच्छा, एक तो तरीका हमारा ये हो गया, या फिर ऐसे भी कर सकते हो इसको। कैसे कर पाओगे? ध्यान से सुनना मेरी बात को, ध्यान से सुनना मेरी बात को। यहाँ भी 10% है, यहाँ भी 10% है। तो एक काम कर लो, यहाँ पे ऐड कर लो 30 लीटर। तो 30 लीटर में 10% क्या होगा? 10% पानी होगा। बेहद आसान सी बात है। 10% पानी इसमें, 10% पानी इसमें भी है। तो जो टोटल मिश्रण बनेगा दोनों को जोड़ने पर उसमें भी 10% ही तो पानी होगा। बेहद आसान सी बात है। यानी 10% निकालोगे तो 3 लीटर आपका वाटर आ जाएगा, और HCl कितना हो जाएगा? HCl आपका 27 लीटर। बात सबको समझ में आ रही है? 30 लीटर में से 10% पानी, 30 गुणे 10/100, 3 लीटर पानी और 27 लीटर आपका HCl। तो पूछा गया HCl की मात्रा कितने में से? टोटल मात्रा 30 है और गुणे कितना हो जाएगा? 100। तो आपका 0 से 0 कैंसिल, 3 नेम 27, 3 एकम 3, यानी कि 90% यहाँ पर आंसर। 90% यहाँ पर आंसर। बताओ, सबको सवाल समझ में आ गया होगा? बेहद आसान सवाल। क्वेश्चन नंबर ये आपका 20 कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 24 था। बताओ यहाँ तक, ठीक है भाई? तो ये क्वेश्चन नंबर 24 था। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं हो रही होगी? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25।
25 क्वेश्चन आप अपने मोबाइल की स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी आसान सा सवाल है भाई। क्या है, यदि A बटे B बराबर B बटे C और A बटे B C बटे D A बटे B बराबर C बटे D और बराबर E बटे F। ये है कितना, ये 2/3 है। ये कितना है, 2/3 है। तो आपसे पूछा गया है इसमें 2A² माइनस 3C² और प्लस 4AE² और अपॉन में आपका दे रखा है 2B² और माइनस 3D² और प्लस 4F²। ये आपको दे रखा है, ये पूछा गया आपसे। तो बेहद आसान सवाल, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है भाई, बस वैल्यू पुट कर देना है। ए का मान भी 2 होगा, सी का मान भी 2 है, ई का मान भी कितना है, 2 है, और बी का मान 3, डी का मान 3 और एफ का मान 3। कोई दिक्कत ही नहीं है, बस यहाँ पुट करो। देखो A² का मतलब क्या, ए है कितना, 2, तो 2 रखोगे, 2 का स्क्वायर 4 और 4 की गुणा अगर 2 से होगी तो हो जाता है 8। बेहद आसान, बहुत ही सुंदर। सी देखो, सी भी आपका 2 है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 3 कितना, 12, ये 12 हो जाएगा। प्लस ई कितना, ई भी देखो हमारे पास 2 ही तो है, 2 का स्क्वायर 4 और 4 चौक कितना, 16, अपॉन में देखो कितना आ जाएगा। बी हमारे पास देखो कितना है, 3, तो 3 का स्क्वायर 9 दूनी कितना, 18। ऐसे ये भी 3 है, 3 3 9 3 27 और प्लस 3 3 9 चौक कितना, 36। तो यहाँ पे अब सॉल्व कर लो फटाफट से। तो ये ऐड करोगे, देखो चाहे यहाँ पे 16 8 कितना हो जाएगा, 8 6 24 मतलब 12 बचेगा आपका। इधर देखो कितना हो जाएगा आपका, इधर बचेगा 27, तो 3 चौक 12 और 3 नियम 27, यानी कि 4/9 इस सवाल का आंसर हो गया। 4/9 इस सवाल का आंसर हो गया। बेहद आसान सवाल, इससे आसान सवाल क्या ले सकते हो, बस वैल्यू पुट करना है और सीधे हमारा आंसर आ जाना है, सीधे हमारा आंसर आ जाना है। ठीक है भाई, तो सबको सवाल समझ में ही तो आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं, बस वैल्यू पुट करनी थी। बताओ किसी को दिक्कत? चलो, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 26 पर आ रहे हैं। 26 पे आ जाओ फटाफट से। तो क्वेश्चन नंबर 26 क्या है, एक बर्तन में स्प्रिट और पानी का अनुपात 4:3 मौजूद है। अगर इस मिश्रण में 5 लीटर स्प्रिट और 5 लीटर आपका वाटर मिला दिया जाए तो नया जो अनुपात है स्प्रिट और पानी का 5:4 हो जाता है। तो बर्तन में प्रारंभिक मात्रा पूछी गई है किसकी, पानी की। तो बेहद आसान सवाल, मुंह जबानी इस सवाल को कर सकते हो, मुंह जबानी इस सवाल को कर सकते हो। अब देखिए, मैं पहले ही बोलता आ रहा हूँ कि सब सवाल कठिन नहीं आते हैं। एक आध सवाल मुश्किल से 5 या 8% ही बोल सकते हो जो कठिन सवाल आते हैं, वरना बहुत ही बेहद आसान सवाल आते हैं सभी के सभी। तो अब कैसे करोगे इसको, सवाल में क्या है, स्प्रिट और पानी का अनुपात 4:3 है। इसमें हमने 5 लीटर स्प्रिट मिलाई, 5 लीटर हमने ये पानी मिला दिया, जिससे अनुपात कितना हो गया, स्प्रिट और पानी का नए मिश्रण में 5:4 हो गया। तो पुराना जो मिश्रण था या प्रारंभिक मात्रा पूछी गई है किसकी, पानी की। तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो 4 से 5 हो गया स्प्रिट, 3 से 4 हो गई आपकी वाटर, मतलब 1 अनुपात की वृद्धि हो रही है, 1 अनुपात की वृद्धि हो रही है। और इधर कितना 5 लीटर मिलाया गया, तो 1 बराबर किसके होगा, 5 के, 1 बराबर किसके, 5 के। पूछा गया 3 बराबर कितना, 3 पंजे 15 लीटर इसका आंसर हो गया। बेहद आसान सवाल, इसमें कुछ करना ही नहीं था, इसमें कुछ करना ही थी नहीं था मेरे प्यारे साथियों। मुंह जबानी इस सवाल को कर सकते थे, मुंह जबानी इस सवाल को कर सकते थे। किसी को दिक्कत परेशानी कोई यहाँ तक, जल्दी से बताओ भाई। ठीक है, बेहद आसान सवाल। चलो, सबको समझ में आ गया होगा, बस इतनी सी बात थी। 4 से 5 हो गया, 3 से 4 हो गया, यानी 1 अनुपात बड़ा है, मिलाया कितना गया, 5 लीटर, 1 बराबर 5 और 3 बराबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27, जल्दी सब लोग करो फटाफट से भाई। क्वेश्चन नंबर 27 जल्दी सब लोग करो। एक बर्तन जिसमें 80 लीटर पानी और दूध का मिश्रण है, एक बर्तन है जिसमें 80 लीटर मिल्क और वाटर का मिश्रण है, जिसमें आपका
25% आपका वाटर मात्रा वाटर की है। इसमें दूध वाला, यदि दूध वाला इस मिश्रण में 8 लीटर इस मिश्रण से निकाल ले और उसके स्थान पर 8 लीटर निकाल लिया और 8 लीटर उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाए, उसके स्थान पर पानी मिला दिया जाता है या डाल दिया जाता है, तो अंतिम जो मिश्रण बनेगा उसमें पानी की मात्रा पूछी गई है, उसमें पानी की मात्रा पूछी गई है। तो सवाल आप लोग समझ पा रहे हैं। एक कोई बर्तन है जिसमें 80 लीटर दूध और पानी का मिश्रण है, जिसमें 25% पानी है। इसमें क्या क्या है, दूध वाले ने क्या किया, 8 लीटर मिश्रण निकाल लिया, उसके स्थान पर केवल 8 लीटर पानी मिलाया गया। तो जो नया मिश्रण पूछा गया है उसमें पानी का प्रतिशत पूछा गया है, ठीक है, मतलब अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत पूछा गया। तो बेहद आसान सवाल है, बेहद आसान सवाल। देखो मेरे प्यारे साथियों, 25% पानी है इसमें, 25% का मतलब होता है 1/4, यानी 80 में से 1/4 आपका वाटर है, यही मतलब है ना। यानी आप ऐसे बोल सकते हो भाई मिल्क 60 लीटर होगा और वाटर कितना होगा इसमें 20 लीटर। सबको बात समझ में आ रही है? यहाँ तक नहीं, सबको बात समझ में आ रही है? इसको मिटा रहा हूं मैं, यहाँ पर फिर से लिख रहा हूं मैं, आपको समझने में आसानी रहे। देखो 80 लीटर हमारे पास मिश्रण है जिसमें 25% पानी है, तो आप कह सकते हो भाई 25% का मतलब 1/4, यानी कि आप कह सकते हो 20 लीटर आपका इसमें पानी है। तो मिल्क इसमें 60 लीटर मिल्क होगा, 60 लीटर आपका मिल्क होगा और वाटर कितना होगा इसमें 20 लीटर, कोई दिक्कत ही नहीं है 80 में से। अच्छा, अब क्या किया गया, 8 लीटर निकाला गया, किस में से, जो मिश्रण था 80 लीटर, इसमें से 8 लीटर निकाला गया। तो भाई जिस परसेंटेज में पहले पानी मिला हुआ था, अगर आप उसमें से मिश्रण निकालो 8 लीटर, तो उसमें भी पानी 25% ही होगा। ये बात सबको समझ में आ रही है? अच्छे से नहीं आ रही? जैसे आपके पास 80 लीटर जब पानी दूध का मिश्रण था, उसमें 20% क्या था, 25% आपका पानी था। तो जब उसमें से आप 8 लीटर निकालोगे उस मिश्रण में से, तो उसमें भी क्या होगा, 25% पानी होगा। यानी इसलिए 8 लीटर की बात करेंगे तो 8 लीटर में 1/4, 25% का मतलब 1/4 तो पानी हो जाएगा। तो यहाँ पर 2 लीटर पानी होगा और मिल्क कितना होगा यहाँ पर 6 लीटर। 8 लीटर में से 2 लीटर मिल्क हो गया, 2 लीटर पानी हो गया और 6 लीटर आपका मिल्क हो गया। यहाँ तो सबको बात समझ में आ रही, किसी को दिक्कत तो नहीं। मतलब क्या है, अगर आप देखो 60 लीटर आपके पास मिल्क था पहले, 80 में से 60 लीटर मिल्क था, 6 लीटर मिल्क बाहर निकला होगा, यानी आपका 54 लीटर बचा होगा मिल्क। इधर 20 लीटर आपके पास पानी था, उसमें से आपने 2 लीटर पानी निकला है बाहर, यानी कि इसमें से आपका 18 लीटर पानी आपका रह गया होगा। अब सवाल में बोला गया था कि आपने 8 लीटर क्या मिलाया, इसमें आपने 8 लीटर पानी मिला दिया गया, ठीक है। दूध वाला इस मिश्रण में 8 लीटर निकालता है और 8 लीटर उसकी जगह पे शुद्ध पानी डाल देता है। अगर शुद्ध पानी 8 लीटर इसमें डाल देगा तो भाई मिल्क तो हमारा 54 ही रहेगा, जबकि वाटर हमारा कितना हो जाएगा, 8 8 16, मतलब कितना हो जाएगा 26, कितना हो जाएगा 26। तो आपसे ये पूछा गया है प्यारे साथियों, अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा। तो अंतिम मिश्रण में पानी की मात्रा हमारे पास 26 हो रही है, कितने में से होगी 26, और ये आपका कितना हो जाएगा 80, ठीक है। 54 और 26 कितना होगा 80, यानी 80 लीटर मिश्रण बन जाएगा नया वाला। उसमें से 26 लीटर आपका पानी है और गुणे कितना हो जाएगा 100। तो यहाँ पर कैंसिल कर लो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौक 8, 2 13 हो जाएगा, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 13 पंजे 65, 13 पंजे 65 का आधा हो जाएगा 32.5%, 32.5%। किसी को भी दिक्कत हो तो बताओ, वैसे भी बेहद आसान है, 20 से काट ले, चाहे 20 चौक 80, 20 पंजे 100, जैसे चाहो उसको वैसे कैंसिल कर सकते हो। तो आई होप समझ में आ रहा है, 32.5%, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। बेहद आसान सवाल था। 80 लीटर में से 25% आपका पानी था, तो 80 का 25% का मतलब हो गया 1/4, 1/4 का मतलब हो गया 20 लीटर। तो 20 लीटर पानी हो रहा है और कितना हो जाएगा फिर आपका 60 लीटर मिल्क हो जाएगा। इसमें से आपने 8 लीटर निकाला, तो 8 लीटर में से पानी कितनी मात्रा आई और दूध की कितना मात्रा निकल के आई बाहर, पहले वो निकालनी पड़ेगी। तो वही हमारे पास 8 लीटर का देखा जाए तो उसी जिस परसेंटेज में पहले मिश्रण में मिला हुआ था, तो 8 लीटर में भी उसी परसेंट में पानी मिला होगा, यानी कि 8 का 1/4 कितना हो जा रहा है 2। तो यहाँ पे आप ऐसे बोल सकते हो 2 लीटर आपका पानी
निकला बाहर, और 6 लीटर आपका मिल्क निकला, यानी 60 में से 6 बाहर निकला तो 54 मिल्क रह गया होगा, 20 में से तो निकला बाहर 18 मिल्क रह गया होगा। तो अब है क्या, कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें 8 लीटर आपने प्योर शुद्ध पानी मिला दिया, तो भाई मिल्क तो जितना 54 रह गया था 54 अब रह जाएगा, जबकि पानी कितना हो जाएगा, 8 लीटर आपने मिलाया है इसमें, तो 18 8 कितना 26। तो पानी का परसेंटेज पूछा है, तो पानी का परसेंटेज कैसे निकालोगे, 26 लीटर तो पानी है आने वाले मिश्रण में, और 54 लीटर आपका मिल्क है, यानी कितने में से 80 में से 26 लीटर आपका मिल्क है, परसेंटेज में निकालना है, गुणे कितना हो गया 100। तो प्यारे साथियों सबको सवाल समझ में आ गया होगा ये वाला भी, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ फटाफट से, नेक्स्ट सवाल पे आ जाओ सब लोग फटाफट जल्दी से, बेहद आसान सवाल अगला भी। हाँ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, जल्दी सब लोग सॉल्व करो भाई। क्वेश्चन नंबर 28 सवाल जल्दी सब लोग सॉल्व करेंगे। 28 क्या है, समान आयतन वाले दो बोतल जिसमें 2:3 और 7:3 के अनुपात में दूध और पानी है। अगर दोनों बोतलों को बड़ी बोतल में खाली किया जाता है तो बड़ी बोतल में दूध और पानी की मात्रा का अंतर ज्ञात करें यदि इसका आयतन 200 लीटर है और ये पूरी तरह से इस मिश्रण से भरी हुई है। देखो बेहद आसान सवाल है, समान मात्रा के दो मिश्रण हैं, किसके, मिल्क और पानी के, एक में अनुपात है 2:3, एक में अनुपात है 7:3। इन दोनों को क्या करा गया, एक बड़े पात्र में पानी उड़ेल दिया गया, ठीक है। इन दोनों को पानी कहाँ कर दिया, एक बड़े बर्तन में कर दिया, जिसकी क्षमता कितनी है 200 लीटर की, अब पूरी तरीके से भर गया। मतलब इन दोनों मिश्रण को हमने एक बड़े बर्तन में किया तो वो जो बर्तन था बड़ा वाला वो पूरी तरीके से भर गया और उसका आयतन कितना है 200 लीटर। तो क्या पूछा गया इसमें, मिल्क और वाटर का क्या पूछा गया, इसमें मिल्क और वाटर का अंतर पूछा गया है। मतलब जो बड़ी बोतल में जो हमारा 200 लीटर का बन जा रहा है मिश्रण इन दोनों को मिला के, उसमें मिल्क और वाटर का अंतर पूछा गया है कि मात्रा में अंतर क्या होगा। तो कोई दिक्कत नहीं, इनकी समान मात्रा है, पहले चेक करो, 3 2 5 7 3 10। जैसे कि मैंने पहला सवाल ही आज के क्लास में किया था कि मात्रा अगर समान है दोनों की कुल मिला के तो भाई इनका अनुपातिक योग भी समान होना चाहिए, जबकि अनुपातिक योग समान नहीं, यहाँ 5 है यहाँ 10 है, तो ऊपर 2 से गुणा कर दो, नीचे 1 से गुणा करो या ना करो, तो इस तरह से बन जाएगा 2 दूनी 4 और 3 दूनी 6, तो 7:3 ही रहने दो, इसको कोई दिक्कत ही नहीं है। 7 4 11 और 6 3 9, तो अब कोई दिक्कत नहीं है। जो नया वाला जो बड़ा वाला मिश्रण बन रहा है उसमें 11:9 में आपका दूध और पानी का अनुपात होगा, यानी 11 और 9 कितना 20, और ये दे कितना रखा है 200। बात समझ में आ रही है। जब हमने बड़े बर्तन में इन दोनों मिश्रण को किया तो जो बड़ा वाला जो बर्तन है वो पूरी तरीके से भर गया। अब पूरी तरीके से भर गया और उसका आयतन कितना है, उसकी मात्रा कितनी आती है, 200 लीटर मात्रा आती है। समझ में सबको आ रही है। तो 20 बराबर 11 9 20 बराबर 200, 1 बराबर कितना 20 मतलब 10 हो जाएगा। हमसे पूछा गया इन दोनों में अंतर, तो इन दोनों में अंतर मतलब इन दोनों की मात्रा में अंतर। तो अनुपातिक योग में अंतर कितना हो रहा है, 11 और 9 में 2 में, तो 2 बराबर कितना हो जाएगा 20 लीटर, इसका आंसर हो गया 20 लीटर, इसका आंसर हो गया। बताओ, बेहद आसान सवाल। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था भाई, 28 था। सभी को सवाल समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 28 था ये। किसी को भी दिक्कत आए तुरंत कमेंट करके बताओ, मैं बाद में कमेंट पढ़ लूंगा। और प्यारे साथियों, मुझे उम्मीद है कि आपको सबको समझ में अच्छे से आ रहा होगा। चलो बस क्लास लेते रहो, जब भी क्लास हो। कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी दिक्कतें, आप जानते हो कि कोरोना में दिक्कतें चल रही हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि रेगुलर क्लास नहीं हो पाती है, लेकिन हम पूरी कोशिश कर रहे हैं अपनी तरफ से कि लगातार क्लासेस आपकी हो पाएँ। इसलिए आप लोग टेलीग्राम चेक करते रहो। घबराने की आवश्यकता इस बात को लेकर नहीं है कि आपके एग्जाम तक सिलेबस हो पाएगा नहीं हो पाएगा। तसल्ली रखिए, एग्ज़ाम जुलाई से पहले तो नहीं होने का। मई हमारे पास बची हुई है, जून बचा हुआ है, ठीक है। जुलाई में भी संभावना नहीं दिखाई दे रही, जिस तरह की कंडीशन बन रही है। अगस्त में जाके हो सकता है, तो परेशान क्यों हो रहा है, आराम से हो जाएगा। मैथ का सिलेबस धीरे धीरे पढ़ते रहो। क्वेश्चन नंबर 29 भाई करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर सब लोग 29 जल्दी से करो। हाँ भाई, क्वेश्चन नंबर 29 सब लोग करते हैं जल्दी से फटाफट से, आप लोगों ने कर भी लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 29, तो क्वेश्चन नंबर 29 सब लोग जल्दी से करिएगा भाई। 3 संख्याओं ए बी और सी के संबंध में ए बी का 1/2 गुना, ए बी का 1/2 है, बी का 1/2 है, और बी सी का 2/5 है। ए प्लस बी प्लस सी बराबर 40 है, तो ए और सी यानी सी और ए के बीच में अंतर ज्ञात करें, ये पूछा गया।
सी और ए के बीच में आपसे अंतर पूछा गया है। तो बेहद आसान सवाल है, आप लोग सब लोग इसको कर सकते हो आसानी से। क्या बताया मैंने भाई कि भाई यहाँ पर आपका तीनों का योगफल दे रखा है 40, तो यानी कि तीनों का कैसे करके अनुपात निकालना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ से अगर आप ध्यान से देखो तो ए अनुपात बी कितना आएगा, ए अनुपात आपका भी 1:2 आ जाएगा, नहीं बी आपका बटे में पहुंच जाएगा इधर, तो 1/2 बचेगा, तो आपका a अपॉन बी मतलब 1/2, ए अनुपात बी बराबर 1/2। ऐसे बी अनुपात सी यहाँ से कितना आ जाएगा 2:5। अच्छा, यहाँ पर a अनुपात b अनुपात c निकालोगे तो 1:2:5 आ जाएगा। इसमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। उसका कारण क्या है प्यारे साथियों, क्योंकि b यहाँ पर भी 2 है, b यहाँ पर भी 2 है। अगर इक्वल होता है तो ऐसे लिख लोगे, a हमारा 1 हो जाएगा, b 2, c हमारा कितना हो गया 5। अच्छा, इनका टोटल अनुपातिक योग कितना होगा, टोटल अनुपात मतलब अनुपातिक योग कितना होगा, 5 2 7 और 1 8, यानी 8 बराबर 40 के होगा, नहीं सवाल में दे रखा है तीनों का योग 40, 1 बराबर कितना होगा 5। अंतर पूछा गया सी और ए में, अनुपातिक में अंतर कितना हो रहा है अनुपात में 4, तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 20, और यही सवाल था 4 बराबर कितना हो जाएगा 20, 1 बराबर 5, 4 बराबर 20। तो ये आपका आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 29 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29 बेहद आसान सवाल, बहुत ही बढ़िया, जबरदस्त, शानदार। चलो मेरे प्यारे साथियों अगले सवाल पे आ जाओ फटाफट से, क्वेश्चन नंबर 30 पे। क्वेश्चन नंबर 30, शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 20% पानी है। शराब और पानी के 60 लीटर मिश्रण में 20% पानी है, इसमें 20% वाटर है, 20% का मतलब 1/5 वाटर होगा, तो 60 का 1/5, 60 गुणे 1/5, यानी कि अगर वाइन मतलब शराब और वाटर, तो वाइन और वाटर, ठीक है वाटर, तो वाइन मतलब शराब कितनी होगी इसमें से, अच्छा 20% का मतलब 1/5 पानी है 60 में से, तो 60 का 1/5 मतलब 12 लीटर पानी और 48 लीटर आपका शराब यानी वाइन हो जाएगी। यदि इस मिश्रण को 20 लीटर बाहर निकाला गया, इस मिश्रण में से 20 लीटर बाहर निकाला, तो सेम कंडीशन फॉलो होगी। अभी हमने सवाल भी इस तरह का किया हुआ है, आज ही किया हुआ है कि भाई अगर इसमें 60 लीटर में से 20% अगर पानी है और 60 लीटर में से आप 8 लीटर निकालो, सॉरी 20 लीटर निकालो, अगर 20 लीटर निकालोगे तो उसमें भी 20% पानी होगा। बेहद आसान सी बात है। तो यहाँ पर भी वाटर जो है 20% का मतलब 20 का कितना 1/5 पानी होगा, इसमें 1/5 पानी का मतलब 5 चौक 20, 4 पानी हो जाएगा, और वाइन कितनी हो जाएगी इसमें 16। बात समझ में आ रही है, मतलब अगर 20 लीटर मिश्रण बाहर निकाला है तो उसमें भी 20% ही पानी बाहर निकलेगा, उस मिश्रण में भी 20% पानी होगा, और बाकी बचा हुआ क्या होगा आपका वाइन यानी कि शराब होगी। तो भाई आसानी से कर सकते हो, कैसे करके 20 लीटर निकाला है, 20 लीटर में से 20% का मतलब 1/5, 5 चौक 20, 4 लीटर पानी आया है, पानी बाहर निकला है, और 16 लीटर आपकी शराब बाहर निकली है। तो कुल मिला के देखा जाए तो 48 लीटर पहले शराब थी, 16 लीटर बाहर निकाल दी गई, तो 32 लीटर शराब बची होगी। इधर पानी कितना बचा होगा, 8 लीटर पानी बचा होगा। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब इस मिश्रण में 8 लीटर शराब मिलाई जाती है, शराब जो है 8 लीटर मिला दी इसमें। अगर 8 लीटर शराब मिलाई है तो पानी थोड़ी ना बढ़ेगा, पानी जितना पहले था उतना ही रहेगा। पानी अगर 8 लीटर था निकालने के बाद तो 8 लीटर पानी रहेगा, क्योंकि शराब की मात्रा मिलाई है तो शराब की मात्रा बढ़ेगी। तो शराब 32 और 8 कितना, शराब हो जाएगी आपकी 40 लीटर, और पानी हमारा 8 लीटर ही रहेगा। तो अंतिम मिश्रण में पानी का प्रतिशत, तो पानी हमारे पास कितना है, पानी कितना है अंतिम मिश्रण में 8 लीटर, कितने में से 40 और 8 48 में से। बात समझ में आ रही है। तो नया जो मिश्रण होगा वो 48 लीटर का होगा, नहीं होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 32 और 8 का तो 20 लीटर निकालने के बाद बच रहा था। अब इसके बाद हमने 8 लीटर इसमें शराब मिलाई है, तो शराब 40 लीटर हो गई, पानी हमारा 8 लीटर का 8 लीटर रहा, यानी कि 40 और 8 48 लीटर का टोटल मिश्रण हो गया। 48 लीटर का अगर टोटल मिश्रण हो गया, इसमें से 8 लीटर पानी है, इसका परसेंटेज पूछा गया है, तो 8 छंग होता है 48, इसको कैंसिल करोगे तो प्यारे साथियों 16.67% इसका आंसर हो जाएगा। 16 सही 2/3%। बताओ प्यारे साथियों, सवाल सबको समझ में आ गया? आई थिंक सवाल जो है सबको अच्छे समझ में आ गया होगा, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, किसी को भी डाउट नहीं होना चाहिए। बस इतना ध्यान रखो, जिस अनुपात में, जिस परसेंटेज में रेशियो
है, अगर उसमें से मात्रा निकालोगे तो जो मात्रा निकलेगी सेम उसी रेशियो में, सेम उसी परसेंटेज के हिसाब से निकलेगी। जैसे कि 20% 60 लीटर में 20% पानी था, अगर इसमें 60 लीटर में से आपने 20 लीटर निकाला है तो उसमें भी सेम मात्रा होगी। या इसको ऐसे भी समझ लो मेरे प्यारे साथियों, अगर 60 लीटर निकाला, 60 लीटर मिश्रण था, 20 लीटर निकाला तो उसमें कितना होगा, इसको चाहो तो ये भी सब हटा दो, डायरेक्ट भी कर सकते हो इसको आसानी से, इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। कैसे करके, क्योंकि जब हमारे पास 60 लीटर मिश्रण था, 60 लीटर मिश्रण था, उसमें से 20 लीटर निकाला तो बचा कितना, 40 लीटर। इस 40 लीटर मिश्रण में भी आप देखोगे, इस मिश्रण में भी देखोगे तो 20% ही पानी होगा, 20% ही पानी होगा। ये बात आपको समझने की आवश्यकता है। 20% का मतलब 1/5, 20% का मतलब 1/5, 5 × 40। तो जो नया वाला मिश्रण हो रहा है पानी निकालने, मिश्रण से 60 लीटर मिश्रण से 20 लीटर मिश्रण निकालने के बाद, तो इसमें देखो आपका 8 लीटर वाटर हो रहा है और शराब कितनी हो रही है, शराब हो रही है 32 लीटर। इसमें 8 लीटर शराब आपने और मिलाई, कितनी होगी, 40। तो 40 में 8 का परसेंटेज निकालना है 48 में से, क्योंकि भाई 40 और 8 48 में से इसका निकालना है, किसका, पानी का परसेंटेज निकालना है। तो गुणे कितना हो जाएगा, 100, 8 × 48, 8 × 48 मतलब 16.67% हो जाएगा। 8 × 48 मतलब 16.67% हो जाएगा। बताओ, तो इसको ऐसे भी कर सकते हो सवाल को, इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हो। किसी को दिक्कत परेशानी, कोई, किसी को भी कोई दिक्कत परेशानी? इसी तरह से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 27 किया था, तो क्वेश्चन नंबर 27 को भी इस तरह से कर सकते हो, जिसमें हमने अलग अलग, जैसे अभी पिछला मेथड डिस्कस किया था उसी हिसाब से भी हमने क्वेश्चन नंबर 27 भी किया था। तो 27 में भी ऐसे ही कर सकते हो, ठीक है, उसको भी इसी मेथड से कर सकते हो। तो प्यारे साथियों, उम्मीद है कि आज का सेशन भी आपको पसंद आया होगा। क्वेश्चन नंबर 30 तक हमने किए हैं, एक सेशन और बचा है, लास्ट अंतिम सेशन, बस उसके बाद हमारा अनुपात समानुपात टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अनुपात समानुपात टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा तो उम्मीद है कि इस सेशन से आपको सहायता मिलेगी, ये सेशन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी किसी को? चलो, तो इसी तरह से सेशंस को ज्वाइन करते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। सभी साथियों का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।